आपका माइंडसेट किस तरीके से आपकी डेस्टिनी को शेप करता है और आप लाइफ में कुछ भी काम करने के लिए लेट बिल्कुल भी नहीं है। इन दो बातों के बारे में आज की स्टोरी आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा सिखाने वाली है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आपके अंदर की आग को जगाने वाली है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H308 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी जब एक भिखारी हुआ करता था जो कि स्टेशन पे रहता था और वो एक ट्रेन से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाता था और ट्रेन में लोगों से भीख मांगता था। भीख मांगते मांगते जितने भी पैसे आमदनी उसकी बनती थी उससे वो खाना पीना करता था और उससे उसका जीवन चल रहा था। कुछ महीने बीत गए, वो भीख मांगता गया। एक बार क्या हुआ कि वो जो ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रहा था तो उसको ट्रेन में एक सूटेड बूटेड इंसान दिखा। अच्छा खासा सूट पहना हुआ था, शर्ट पहनी थी, प्रेस्ड शर्ट थी और अच्छे खासे शूज पहने थे, फॉर्मल शूज। तो उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा भीख देगा, तो उसके पास जाके वो भीख मांगने लगा। उसने नहीं दी, थोड़ी देर और उसने भीख मांगी तो वो इंसान नाराज हो गया, वो गुस्सा हो गया कि भाई क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर मुझे भीख नहीं देनी है तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम मुझे क्या दोगे कि मैं तुम्हें भीख दूं। उसने बोला साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो उसने बोला जब तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम कुछ लेने की बात भी मत किया करो। तो वो भिखारी के मन में ये बात बैठ गई, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि इसने कुछ अच्छा बोल दिया मुझे, कुछ तो अलग बोला मुझे जो आज तक किसी ने नहीं बोला था। वो आज इस इंसान ने कुछ अलग बोला, मुझे इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। उसने वो वहां से चला गया, स्टेशन आया, वो उतर गया। फिर उसने सोचा कि इस इंसान ने मुझे एक बात बोली कि अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो मैं मांगना भी बंद कर दूं, तो मुझे कुछ लोगों को देना चाहिए। अगर मैं कुछ मांग रहा हूं तो मुझे लोगों को कुछ देना पड़ेगा। तो उसको सामने बगीचे में फूल दिखे, वो गया, उसने वो फूल तोड़े और अब जो भी कोई उसे भीख देता था उसके बदले में वो उसको एक फूल देता था। तो अब लोग खुश होने लगे कि वाह भाई, भीख के बदले में ये तो फूल दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, दिन बन गया हमारा, तो किसी ने हमको फूल दे दिया। अब वो वापस से उस ट्रेन में गया, उसको वापस से वो सूटेड इंसान मिला। इस बार उसने सामने से जाके बोला कि साहब इस बार आप मुझे भीख दो, मैं आपको कुछ दूंगा। उसने भरोसा कर लिया। पहले तो वो सोचने लग गया कि भाई क्या बोल रहा है ये, फिर उसने भरोसा कर लिया। फिर भरोसा करके उसने थोड़े से पैसे उसको दिए, तो उसने अपनी झोली से फूल निकाल के उस इंसान को दे दिया। वो खुश हो गया, क्या बात है भाई, तुमने तो मुझे फूल दे दिया, तुम तो यार बिजनेस सीख गए, तुम धंधा सीख चुके हो। धंधे का उसूल है कि अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तभी तुम कुछ मांग सकते हो। ये बात भी उसके मन में बैठ गई। स्टेशन आया, वो उतर गया भिखारी। अब जब वो उतर गया तो उसने वापस से वो बात सोची कि उसने मुझे धंधे का उसूल सिखाया है। उसने ये उसूल सिखाया कि अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो तुम कुछ मांग सकते हो। तो इस बार उसने सोचा कि चलो कुछ धंधा करते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, कुछ धंधा करते हैं। उसने क्या किया, कुछ और फूल तोड़े। इस बार फूल भीख में देने की बजाय उसने बेचना शुरू कर दिया। तो फूल बिके, थोड़े बहुत पैसे आए, उससे वापस से उसने फूल तोड़े, फिर वापस से बेचे, फिर थोड़े वापस पैसे आए। ऐसे करते करते कुछ महीनों में उसने एक लारी खरीद ली, अपनी जो 4 पहियों वाली लारी होती है वो लारी खरीद ली और कुछ फूल खरीदने लगा, खरीद के बेचने लगा, खरीदा बेचा। 1-2 साल हो गए। 2 साल के बाद उसने खुद की नर्सरी खरीद ली, खुद का एक बगीचा खरीद लिया। उसमें अलग अलग तरीके के फूल थे, अलग अलग तरीके के पौधे थे और वो अच्छा खासा बिजनेसमैन बन गया। ये काम करते करते, क्योंकि उसके ऑल टाइम ही टाइम है उसके पास, तो उसने शुरुआत करी, उसने फूल तोड़े बेचे, तोड़ने के बाद उसने एक लारी खरीद ली, लारी से उसने फूल खरीद के बेचने शुरू कर दिए। और वो करता गया 1 साल 2 साल हो गए, 2 साल तक वो करता गया। उसके बाद इतना पैसा हो गया कि उसने एक नर्सरी खरीद ली और नर्सरी में वो अच्छा बिजनेसमैन बन गया। अब वो भी सूट बूट पहनने लगा। अब वो वापस से उस ट्रेन में गया जिसमें उसे सूटे बूटे इंसान देखा था, जिसने उसको सिखाया था। इस बार वो इंसान मिला, उसने बोला कि साहब पहचाना मुझे, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो उसने बोला सर नहीं तो सर हम पहली बार मिल रहे हैं। उस सूटेड वाले इंसान ने बोला कि नहीं सर हम तो पहली बार मिल रहे हैं। उसने बोला नहीं साहब, मैं वही हूं जिसको आपने भीख देने से पहले दिन मना कर दिया था, उसके बाद मैंने आपको फूल दिया था और इसके बाद आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। आपने मुझे धंधे का उसूल सिखाया था और आज उसी उसूल पे काम करते करते मेरे आज खुद की एक नर्सरी है, खुद का एक बिजनेस है और मैं भी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुका हूं। तो उसने इस तरीके से उसको ग्रीट किया। तो वो बहुत खुश हुआ उसको देखकर। उसने कहा कि क्या बात है, तुम तो धंधे का उसूल सीख गए, धंधा सीख गए हो। और बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि आपने अच्छा खासा अपना धंधा शुरू कर दिया। तो इस स्टोरी से हमको कुछ बातें सीखने को मिलती है जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम लाइफ में लेट बिल्कुल भी नहीं है। एक 21 साल का इंसान, जो बच्चा है 21 साल का, वो अपनी स्टडीज से कुछ नॉलेज लेकर आया है और अगर वो स्टार्टअप करता है तो वो जल्दी बिल्कुल नहीं है, उसके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज है। और एक 56 साल का इंसान
जो कि अपना एक्सपीरियंस के साथ अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो वो भी लेट नहीं है। उसके पास 56 साल का एक्सपीरियंस है। उसके पास भले इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन 56 साल का एक्सपीरियंस है जिसको वो स्टार्टअप में इंप्लीमेंट कर सकता है। तो एक 21 साल का लड़का भी लेट जल्दी नहीं है, और एक 56 साल का इंसान भी लेट नहीं है। ये बात हमको सीखनी है कि लाइफ में हम कभी भी लेट नहीं होते हैं। हम जब चाहे, हमारी टाइमलाइन लोगों से अलग चल रही है, हम सबसे अलग हैं। हम लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हम सबसे अलग हैं। हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इसका इतने जल्दी हो गया, हमारा अभी तक नहीं हुआ, या इसका तो इतना अच्छा चल रहा है, हमारा तो बिल्कुल ही बेकार चल रहा है। ऐसा कभी भी खुद को किसी से कंपेयर करना नहीं चाहिए। ये हमेशा भगवान की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अगर आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो। भगवान जी ने आपको इतना अच्छा बनाया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, इतना अच्छे आंखें दी है, और मेहनत करने का जज्बात दिया है, आपको इतनी अच्छी सोच दी है, इतना अच्छा ब्रेन दिया है, आपको सब कुछ दिया है ये करने के लिए कि आप लाइफ में कुछ अच्छा बेहतरीन इंसान बन सको, और इस दुनिया में आके अपना एक अच्छा इमेज बनाओ, लोगों की हेल्प करो और खूब पैसा कमाओ। ये आपको भगवान ने ऊपर से बनाकर भेजा है। तो अगर आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हो तो आप ऊपर वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं मान पा रहे हो। तो प्लीज कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आप कभी भी लेट नहीं हो, आप अपने टाइम के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर सही चल रहे हो। आपने आज तक जो किया है वो एक्सपीरियंस में बहुत काम आने वाला है। आप आगे जो करने वाले हो, आपका पिछला एक्सपीरियंस, आपका पिछला नॉलेज आपको आगे बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो आप कभी भी लाइफ में लेट कभी भी नहीं हो। ये पहली बात। दूसरी बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट। देखो, हम लाइफ में जो करते हैं, जो काम करते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए हम दिन में इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, तो रील्स में कुछ भी कंटेंट आ रहा है, कहीं का भी कुछ भी लॉजिकल इलॉजिकल कुछ भी कंटेंट आए जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं। जब हम वो चीज देखते हैं तो हमारा माइंडसेट में वो चीज बैठ जाती है कि हमने ऐसा कुछ देखा था। फिर हमको वैसे ही ख्याल आते हैं, उस टाइप के ख्याल आते हैं, लॉजिकल इलॉजिकल बेकार बिल्कुल गए गुजरे ख्याल आते हैं। फिर वो ख्यालों में से कोई एक ख्याल हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। वो कई इलॉजिकल ख्यालों में से कोई एक इलॉजिकल ख्याल हम इंप्लीमेंट कर देते हैं अपनी लाइफ में, न चाहते हुए भी कर देते हैं। अब वो कर देते हैं तो उसके बाद वो एक्शन बन जाता है हमारा, और वही एक्शन हमारी डेस्टिनी और हमारा जो सर्कल है वो क्रिएट करता है। यानी कि मान लो कि आपने कोई रील देखी, उसमें आप कोई इंसान बहुत गंदी गाली दे रहा था, आपकी गाली वो मन में बैठ गई, आपने कहीं और किसी और को, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही थी जिसमें किसी और ने मिस्टेक कर दी, तो आपके मुंह से वही गाली निकल गई। तो अब वो इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। आप तो गाली देते हो, आप इतने गए गुजरे इंसान हो। तो न चाहते हुए भी आपके माइंडसेट ने आपसे ऐसा काम करवा दिया जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो गई। तो इसीलिए लाइफ में आप क्या करते हो, आप YouTube पे क्या देखते हो, आप Instagram पे क्या देखते हो, आप टीवी में क्या देखते हो, आप Netflix में क्या देखते हो, आप लाइफ में क्या किस तरीके के थॉट्स अपने माइंडसेट में इवॉल्व करते हो ना, उससे मैटर करता है कि आप किस टाइप के एक्शंस लेने वाले हो। और आपके एक्शंस आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं कि आप लाइफ में क्या बनोगे, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप के एक्शंस लेने वाले हो। इसीलिए लाइफ में माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, हमेशा वही चीजें देखो जो कि आपको इंस्पायर करती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं, जो आपको हार्डवर्किंग सिखाती है, जो आपको लाइफ की एथिक्स सिखाती है, जो आपको किसी ना किसी तरीके से ग्रो कर रही है, जो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बिल्ड कर रही है, जो आपका कैरेक्टर बिल्ड कर रही है। उस टाइप की चीजें आप हमेशा देखो जिससे आपके माइंड में ऐसे थॉट्स जाएं जो कि आपको लाइफ में मोटिवेट करें, जो आपको लाइफ में इंस्पायर करें, जो आपको ऊपर उठने के लिए प्रमोट करें। इस टाइप के आप चीजें देखो तो आपका माइंडसेट बिल्डअप होगा। अब उन्हीं माइंडसेट बिल्डअप में से अलग अलग थॉट्स जो आपको सक्सेसफुल माइंडसेट के आएंगे, उसमें से कोई एक थॉट आप इंप्लीमेंट कर दोगे। हो सकता है कि आपने देखा कि सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% लोग जो होते हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं, ऐसा थॉट आपके माइंड में बैठ गया। जब आप रात को सो रहे थे तो आपको याद आया कि यार मैंने तो ऐसा कुछ देखा था जिससे 5 बजे उठने से लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो चलो मैं भी उठता हूं, मैं भी उठ के देखता हूं क्या होता है। तो आपने क्या किया कि उन थॉट में से एक थॉट अपना मोबाइल में अलार्म लगा दिया 5 बजे का, और अगले दिन आप 5 बजे उठ गए। तो उसके बाद आपने सोचा कि मैं क्या करूं, चलो मैं भागने चलता हूं। तो आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो एक्सरसाइज करने से आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो आपके मेंटल कंसंट्रेशन होता है, वो और ज्यादा 10% 20% इंक्रीज हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो सुबह उठ के। तो वो आपका कहीं ना कहीं आपको आपके थॉट्स ने आपका ऐसा एक्शन करवा दिया जो कि आपके पर्टिकुलर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर दिया, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया आपका। तो आप जो भी आप पढ़ोगे वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, जो भी आप समझोगे उसको अटेंशन आप ज्यादा दे पाओगे। तो इस तरीके से आपका जो माइंडसेट है वो आपके एक्शंस को ड्राइव करता है, और किस तरीके से वो आपको हेल्प करता है ये आज के वीडियो में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
आपने दो चीजें आज वीडियो में समझी, आप लेट नहीं हो और आपका माइंडसेट आपके एक्शंस को ड्राइव करता है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब मिले, एक अच्छा इंस्पिरेशन थॉट मिले और वो भी एक अच्छे तरीके से अपने एक्शंस को ड्राइव कर सके। तो हमेशा इसमें वही देखने का जो कि आपको इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके थॉट्स प्रोसेस को बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट दे, उस तरीके की चीजें आपको देखनी है, याद रखिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो इससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ अच्छी बातें शेयर करके, एक अच्छी सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो इसी तरीके के हर एक वीडियो आपको हर दिन नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशनल वैल्यूज मिलती रहेंगी। उसके लिए आप तैयार रहिए और मेहनत करते रहिए और पेशेंस रखिए, लाइफ में आप सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, लाइफ में लोगों के पास पैसा बहुत है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के, 1000 करोड़ रुपए के बंगले हैं, इतना पैसा है लोगों के पास। कमी है तो बस पेशेंस की, हार्ड वर्क की, स्मार्ट वर्क की, पैशन की, इंटरेस्ट की, ट्रस्ट की, ऑनेस्टी की। कमी है तो बस मेहनत की। तो मेहनती लोग चाहिए, ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए और पेशेंस चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर तक उठ पाए। उसके लिए उनको पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। तो आप भी 1% बनेंगे, आप भी वो इंसान बनेंगे जो आपकी फैमिली को टॉप तक लेके जाएगा, अपने फ्रेंड्स को टॉप तक लेके जाएगा, जो हर एक ड्रीम कंप्लीट करेगा अपनी फैमिली का, हर एक मोमेंट दिखाएगा अपनी फैमिली को जो उन्होंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था। इतना अच्छा मोमेंट आप अपनी फैमिली को दिखाने वाले हो। तो मेहनत करते रहिए, कभी हार मत मानना और पेशेंस रखना, लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।